हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे रुपीस को कैसे पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमको एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 रुपीस। हमको मालूम है 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसे। पैसे को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको ऐसे लिखेंगे, दे आर फोर 3 रुपीस इक्वल। ये 3 को यहाँ पर फिर से एक बार लिख दीजिए या लिख दीजिए। इस रुपीस के जगह में इंटू सिन को दे के या 100p को लिखना होता है। ये 100p को हमने यहाँ लिख दिया। अभी 3 के साथ इस 100 को हमें इंटू करना है। सभी को मालूम है 3 इंटू 100 क्या होता है, 300। और लास्ट में ये p, ये रहा हमारा आंसर। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 7 रुपीस। तो हम लिखते हैं सिंस 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसे। उसके बाद क्या लिखना होता था, इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, दे आर फोर 7 रुपीस इज इक्वल, इस 7 को लिखेंगे। उसके उसके बाद क्या करना था, इंटू देके इस 100 को लिखना होता था। 100p को हमने यहाँ लिख दिया। अभी 7 के साथ 100 को इंटू करना होता है। 7 इंटू 100 क्या होता है, 700। ओके गुड, ये खत्म। हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 11 रुपीस। ओके, हम क्या लिखते हैं, सिंस 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसा। p इज इक्वल पैसा। ओके, देन अभी क्वेश्चन को लिखना होता था, दे आर फोर 11 रुपीस। हमने क्वेश्चन को लिख दिया है सेम टू सेम। ओके, उसके बाद इस 11 को लिखना होता है। हमने यहाँ 11 लिख दिया। रुपीस के जगह क्या लिखना होता था, इंटू 100p। अभी 11 के साथ 100 को इंटू करना था। इज वेरी सिंपल। या कितना जीरो है, 2 जीरो। या 2 जीरो को सेम टू सेम लिख दीजिए और 11 को यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया 1100p। ये रहा हमारा आंसर। अभी हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 25 रुपीस। क्या लिखते थे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखते थे सिंस 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसे। इसको हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, वही सेम टू सेम लिखते थे। देयरफॉर लिखने के बाद 25 रुपीस हमने लिख दिया। उसके बाद हमको इक्वल साइन देना होता है। उसके बाद इस 25 को हमें यहाँ लिखना होता है। हमने लिख दिया। इस रुपीस के जगह में हमको क्या लिखना होता था, इंटू 100p। ओके, हमने लिख दिया। अभी इस 25 के साथ इस 100 को इंटू करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम पहले क्या करेंगे, इस दो, यहाँ 2 जीरो है ना, इस 2 जीरो को हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है, 25 को यहाँ लिख देंगे। ये रहा हमारा आंसर। ओके, अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 6.5 रुपीस। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हमने इसको लिख दिया। सिंस हम सभी को मालूम है 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसा। हमने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते थे, देयरफॉर लिख के ये सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया था, 6.5 रुपीस। इसको लिख दिया। अभी इक्वल लिखने के बाद ये 6.5 को हम लिखेंगे। 6.5 यहाँ हमने लिख दिया। इन प्लेस ऑफ रुपीस अभी हम क्या लिखेंगे, इंटू 100 पैसा। बिकॉज 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसा। ओके, अभी देखिए इस डेसिमल को हमको रिमूव करना होगा। रिमूव करना बहुत ही आसान है। देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो यहाँ क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेसिमल के बिना यहाँ लिखेंगे। डेसिमल के बिना लिखने से क्या हो जाएगा, 65। अभी ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। कितना जीरो आ जाएगा डिपेंड करेगा डेसिमल के बाद कितना डिजिट था। यहाँ 1 डिजिट था, सो हियर 1 0। सो आगे हम 1 लिख देंगे। अभी देखिए ये क्या है, 100। ये सेम टू सेम रहेगा। अभी देखिए ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। अभी क्या हुआ, 65 इंटू 10p इक्वल 65, ये जीरो, हमारा आंसर हो गया। अभी हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, 9.25 रुपीस। ओके, लिखिए, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमने लिख दिया है। लिखेंगे सिंस 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसा। हमने लिख दिया। अब इसको हम लिखेंगे, यहाँ क्या दिया है, देयरफॉर 9.25 रुपीस। इसको हमने लिख दिया। उसके बाद हमको इक्वल साइन देना था, हम दे दिया। ये क्या है, 9.25। इसको लिख दिया। इन प्लेस ऑफ रुपीस हमको क्या लिखना था, इंटू 100p। हमने ये भी लिख दिया। अभी देखिए, ये देखिए 9 डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो डिनोमिनेटर में कितना जीरो आएगा, 1 2। यहाँ हम 100 लिख देंगे और इसको बिना डेसिमल के लिखना होता है। हमने इसको बिना डेसिमल के लिख दिया है। अभी देखिए ये तो 100p या सेम टू सेम आएगा। अभी देखिए ये जीरो कट, ये जीरो कट, या तो ये सब काट ही गया। अभी यहाँ कुछ नहीं, सो आंसर क्या हो जाएगा, 925p। ये हमारा आंसर। हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 7 क्वेश्चन में हमको दिया है 15.75 रुपीस। हम लिखेंगे सिंस 1 रुपीस। हम लिखेंगे सिंस 1 रुपीस इज इक्वल 100 पैसा। हमने लिख दिया। अभी देखिए
क्वेश्चन को लिखेंगे देयरफॉर 15.75 रुपीज इज इक्वल, अभी इसको हम लिखेंगे यहाँ क्या है 15.75, सेम टू सेम लिख दिया। रुपीज इन प्लेस ऑफ रुपीज हमको क्या लिखता है मल्टीप्लीकेशन 100 पी, इसको भी हमने लिख दिया। ओके अभी देखिए, अभी हमको क्या करना था, ये डेसिमल को रिमूव करना है, तो डिनोमिनेटर में कितना जीरो आएगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट 2 डिजिट, सो 1020 हियर 1। ओके ये क्या हो जाएगा, बिना डेसिमल के लिखना होता है 1575 हमने लिख दिया इंटू ये 100 पी। अभी देखिए ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, अभी यहाँ कितना हो जाएगा 1575 पैसा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी हम 8 क्वेश्चन करेंगे। 8 क्वेश्चन हमको क्या दिया है 9 रुपीज 5 पैसे। ओके हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको देखिए, इसको ये जो दिया है ना 9 रुपीज 5 पैसे, इसको सेम टू सेम लिखेंगे। इक्वल देने के बाद ये देखिए ये 9 रुपीज है ना, 9 रुपीज को हम लिखेंगे, उसके बाद हम प्लस सिन देंगे, क्या देंगे प्लस, ये क्या है 5 पैसा। आप अभी ध्यान देंगे तो ये ऑलरेडी पैसा पे कन्वर्ट है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है 9 रुपीज है, क्या है 9 रुपीज, हम सभी को मालूम है। या साइन में लिखेंगे सिंस 1 रुपीज इज इक्वल 100 पैसे, हम सभी को मालूम है, और ये हमने लिख दिया। अभी देखिए इन प्लेस ऑफ 9 अभी हम क्या लिख सकते थे, रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना था, हम 9 को लिखते थे इन प्लेस ऑफ रुपीज, हम करेंगे क्या इंटू 100 पैसा, हमने लिख दिया। प्लस यहाँ पर क्या है 5 पैसे, ये सेम टू सेम रहेगा। अभी देखिए 9 इंटू 100 क्या होता था 900 पी। ओके ये 5 पी। अभी देखिए 900 के साथ हमको 500 को प्लस करना था, 900 के साथ हमको अभी 5 को प्लस करना है। अभी देखिए 0 प्लस 5 5 here 0 here 9, इट बिकम्स 905। सो ये क्या हो जाएगा 905 पैसे, ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी हम 9 क्वेश्चन करेंगे। 9 क्वेश्चन में हमको क्या दिया है 13 रुपीज 49 पैसे। ओके हम कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे 13 रुपीज 49 पैसे। इसके बाद हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, या 13 रुपीज लिखना होता है, उसके बाद हमको हम क्या करते थे इसमें हम प्लस करेंगे। ओके प्लस कितना है 49 पैसे। ये देखिए ये तो ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्ट है, ये कन्वर्ट है क्या नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करके हमको मालूम है सिंस 1 रुपीज इज इक्वल हाउ मच 100 पैसे। ये आपको साइड में लिखना होता है, मैंने यहाँ लिख दिया उसके लिए समझ सकता हूँ। ये देखिए 13 है, इन पैसे रुपीज अभी हम क्या लिख सकते हैं 100 पैसा। ओके इंटू 100 पैसा। ओके हमने लिख दिया। प्लस यहाँ पर क्या है 49 पी। ओके अभी देखिए 13 इंटू ये 13 है ना, यहाँ कितना जीरो है 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो को लिखना होता है, ये क्या है 13 आ जाता है, 13 इंटू 100 क्या होता है 1300। ओके हमने लिख दिया। प्लस यहाँ कितना है 49 पी। अभी इन दोनों को हमको ऐड करना होता था, हम सभी को मालूम है 13 प्लस 49 क्या होता है, हियर 9 हियर 0 प्लस 4 4 हियर 3 हियर 1, कितना होता है 1349 पी। ये हमारा फाइनल आंसर। ओके थैंक यू। हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, आप चाहे तो हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कन्वर्ट इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है, कितना हमने क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने दिया है। अब ये सारा क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। थैंक यू।